और आज के बाद आप लोग अल्टरनेटिंग करंट, एसी जनरेटर की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ जो करंट मिलेगा वो कौन सा करंट होगा? एसी करंट होगा। एसी करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो हम लोग ये समझेंगे यहाँ पर अभी कि वो एसी करंट का फॉर्म क्या होगा, तो आई होगा कैसा। देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग पढ़े E इक्वल्स टू क्या होता है बाबू? माइनस डी फाइव बाई, हाँ है ना, E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। पाई इक्वल्स टू क्या पढ़ा बाबू अभी हम लोगों ने? E डॉट ए पी ए कॉस। ये जो थीटा आ रहा है, ये अगर आर्मेचर है बाबू, ये अगर आर्मेचर है, क्या? अगर ये आर्मेचर है और ये हमारा क्या है? एरिया वेक्टर। क्या है ये? और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल क्या हो गया? ये हमारा एरिया वेक्टर है ना जी, और ये हमारा क्या है? पी ए कॉस थीटा। अब क्या हो रहा है कि ये कह रहा है क्या? माइनस डी फाइव की जगह पर क्या पुट कीजिएगा बाबू? ये कॉस थीटा। अभी आप लोग बहुत अच्छा चीज सीखिएगा, अभी देखिएगा इसी इक्वेशन पर पूरा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर डिपेंड करेगा, और हम लोग उसको मंडे से स्टार्ट कर देंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आपका आ गया माइनस डी बी ए कॉस थीटा। माइनस क्या? माइनस तो अपनी जगह पर है। पी क्या है? फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। एरिया फिक्स है, एरिया तो वेरिएबल है नहीं। माइनस बी ए टी कॉस थीटा बाई डी टी आ गया बाबू, माइनस बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा, रुक जाइए, थीटा मान लो ये तुम्हारा ऐसे मोशन हो रहा है, ये हो गया थीटा, एंगल चेंज किया एट एनी पॉइंट, एट मतलब इन एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम टी। 2 सेकंड से 3 सेकंड, 2 सेकंड है, 4 सेकंड, 4 सेकंड है, 6 सेकंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में जो मान लेते हैं थीटा चेंज आया, वो कितना है? थीटा है। एंगल जो चेंज आया वो कितना है? थीटा है। थीटा किसी एक इंस्टेंट पर मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका थीटा क्या है? चेंज इन एंगल है। तो ये जब घूमेगा, कौन घूमेगा? आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल जब घूमेगा, बाद में बाबू प्लीज, आर्मेचर कॉइल जब घूमेगा तो कौन सा वेलोसिटी होगा? अरे कौन सा वेलोसिटी होगा? ओमेगा। उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ये कौन सा वेलोसिटी आ गया? एंगुलर वेलोसिटी। ये जो थीटा क्या है? चेंज इन एंगल। क्या है बाबू? आर्मेचर जब घूम रहा है, ये आर्मेचर घूम रहा था, तो आर्मेचर जितना ओमेगा से घूमा होगा, जितना टाइम के लिए घूमा होगा, उसी के हिसाब से थीटा वहां चेंज आया, मतलब चेंज इन एंगल थीटा आया होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आप लोग क्या पढ़े थे? डी ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई टी। ओमेगा इक्वल्स टू क्या पढ़े थे? डी थीटा बाई, पढ़े थे ना? ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बराबर क्या है? थीटा यहाँ है ना? थीटा इधर चेंज इन एंगल, डी थीटा चेंज इन एंगल। टाइम क्या हो गया? टी। थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? सो यू विल राइट इट एज माइनस, अच्छा ठीक है, राइट इट एज कॉस, सॉरी, टी कॉस ओमेगा टी बाई, देखिए जादू हो रहा है ना, जादू। अब यहां पर कॉस का कॉस का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, आई होप। कॉस का डिफरेंशिएशन जी, तो यहां पर ई कस टू हो गया माइनस बी ए, कॉस का हो गया बाबू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। कॉस ओमेगा टू को ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कीजिएगा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कीजिएगा आप टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा? ओमेगा आएगा, ओमेगा आ गया, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया? ई इक्वल्स टू प्लस ओमेगा टी ए। तो ये यहां पर ये जो ओमेगा बी, ओमेगा बी, ओमेगा ई, सॉरी,
ओमेगा बी ए क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। अगर फॉर n टर्न्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जनरेटर में। अब जनरेटर का फील आएगा आपको, क्या होता होगा, क्यों वो वोल्टेज जनरेट कर देता है। जब वोल्टेज जनरेट करेगा किसी भी दो वायर के एंड में तो क्या जनरेट होगा, करंट, और आपको घर में करंट मिल जाता है। जितना भी जनरेटर है इसी तरह से, और उसमें अलग अलग चीजें होती हैं जो कि ऐड होती हैं, इसके अलावा बात की बात है। बट ये आपका आ गया इक्वल्स टू क्या आ गया, n ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी, आया ना। ये आपका क्या हो गया, पीएफ जनरेटर में आपने आप क्या किए, ईएमएफ इंड्यूस कर लिए। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया आपका, n ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, चलेगा ना। अगर हमको निकालना है करंट कितना इंड्यूस हुआ, n पता है नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा पता है एंगुलर वेलोसिटी किसका, आर्मेचर कॉइल का, b क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड, a क्या पता है एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, यहाँ पर n क्या है बताइए, ऑफ नंबर ऑफ, ओमेगा क्या हो गया, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी का टाइम पीरियड निकाल लोगी, एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा, t इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू टी पाई बाई टी, जैसे निकाल लीजिए, वहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी के 1 बाई टी। यहाँ से ना आपका पूरा अल्टरनेटिंग करंट का ना बड़ा सा चैप्टर ओपन होता है इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से होता है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर घूम रहा है ना जी वहां पर, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ आर्मेचर ऑफ कॉइल, ओके ठीक है ना। इंड्यूस्ड करंट कैसे निकलेगा बाबू, इंड्यूस्ड करंट बोला जाए आई इक्वल्स टू ई वाई, अरे वी इक्वल्स टू आई आर होता है, आई इक्वल्स टू ई बाई आर होगा कि नहीं होगा जी, आई ई क्या हो गया, एन टी ए का साइन ओमेगा टी बाई, अब देखो यहां पर एन बी ए ओमेगा बाई आर, अब वेरिएबल क्या है, टाइम, टाइम किस में लगा हुआ, उसमें लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या है बताओ, पूरा का पूरा क्या है, ये कांस्टेंट, ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट, एन बी ए ओमेगा बाई आर, एन बी ए बाई ओमेगा बाई आर कांस्टेंट हो गया आपका। फाइनली इसको लिखते हैं आई नॉट साइन का, this is the induced current in the generator and this is the base equation, this is the father equation of whole alternating current chapter, this is the father equation of whole alternating chapter. I equals to I naught sin omega t, where I naught is the peak value of current, मैक्सिमम जो करंट, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बाबू 1, तो साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई नॉट, तो मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स क्या हो जाएगा आई नॉट, और आई नॉट क्या हो गया एन टी ए ओमेगा आर। अगर ये आई मैक्स है बाबू तो ये ई मैक्स है, आई मैक्स इक्वल्स टू वोल्टेज मैक्स बाई रेसिस्टेंस, तो ये हो गया आपका ई मैक्स, ई मैक्स हो गया बाबू आपका एन बी ए, दिस बाय द थ्योरी ऑफ जनरेटर, ठीक है। अगेन आई एम रिवाइजिंग फुल कैलकुलेशन, सो हम लोग देखिए ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद जनरेटर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये वाला क्वेश्चन नहीं रेज होना चाहिए कि सर ये आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आता कैसे है, आपको शुरू से बता दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है